अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले पैथोलॉजी जो कि है हमारे पास टूथ कैरीज या डेंटल प्लेक्स। टूथ कैरीज या डेंटल प्लेक्स ये बेसिकली क्या होता है, ये एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये जो टीथ है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेक्स बन जाते हैं या कैरीज बन जाते हैं, यानी इसकी डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। कैरीज का मतलब ये है कि जब हमारे पास किसी पार्ट की डीमिनरलाइजेशन हो जाए, वहाँ पर जो सीमेंट एनिमल है उसकी हमारे पास डीमिनरलाइजेशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को डेंटल प्लेक्स या टूथ कैरीज बोलते हैं। ये कब होता है? नॉर्मली तो हमारे पास एनिमल बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, वो बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हमारे पास डीमिनरलाइजेशन रीमिनरलाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसके नतीजे में फिर हमारे पास एनिमल की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और उसके नतीजे में हमारे पास डेंटल प्लेक्स या टूथ कैरीज बनते हैं, जो कि आजकल 35 साल के से कम उम्र के बच्चों में जो हमारे पास टूथ कैरीज प्रॉब्लम होते हैं, मोस्टली ये टूथ कैरीज होते हैं। ये क्यों होते हैं, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नॉर्मली तो हमारे पास पीएच जो है ना हमारे ओरल कैविटी का, वहाँ पर हमारे पास सलाइवा होता है, इसके अलावा उसका एक ख़ास पीएच होता है। तो अगर हमारे पास उसका सलाइवा का जो पीएच है वो हमारे पास 5.5 से नीचे आ जाए, मींस मोर एसिडिक हो जाए, तो इस दौरान भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है, उसके नतीजे में फिर वो हमारे पास ग्रोथ कर जाते हैं, वो फिर डेंटल प्लेक्स काज करते हैं। इसके बाद जब हमारे पास बाइकार्बोनेट रिच सलाइवा, नॉर्मली जो बाइकार्बोनेट रिच सलाइवा होता है, अगर वो कम हो जाए तो उसके नतीजे में भी हमारे पास टूथ कैरीज बनते हैं। मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ होता है, यानी आइज़ में और माउथ में जो सेक्रेशन जो सलाइवा है और आई में जो हमारे पास टीयर है वो कम हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में भी हमारे पास टूथ कैरीज या डेंटल प्लेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पोर ओरल हाइजीन, जब हमारे पास जो मुँह की सफाई है ना, जब हम वो अच्छी तरह नहीं करते, तो जब हम खाना खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं तो हमारे दांतों में फंस जाती है और हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ को वो ज़्यादा बढ़ाती है। इसके अलावा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, बाज़ लोग में हमारे पास जेनेटिकली ज़्यादा होता है, वो प्रेडिस्पोज होते हैं डेंटल कैरीज या टूथ कैरीज को। इसका मैकेनिज्म किस तरह टूथ कैरीज काज होती है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास टीथ है, टीथ के ये जो हमारे पास एनिमल है इसके ऊपर एक लेयर होता है सेल का, इसको कहते हैं पेलिकल। तो ये जो पेलिकल है इसके साथ सबसे पहले जो अर्ली कॉलोनाइजर बोलते हैं, जिसको बैक्टीरिया अर्ली जो आते हैं, उनमें हमारे पास म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई और लैक्टोबैसिलस या दूसरे जो हमारे पास एनारोब्स है जो कि माइक्रो एरोफाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब आते हैं तो यह हमारे पास इस पेलिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर उन बैक्टीरिया के साथ एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज। तो जब हम कोई शुगरी फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो जब हम शुगर खाते हैं तो वो इस तरह करता है कि बैक्टीरिया उन शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। वो फ्रक्टोज खुद इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास इस तरह एक जमा होते और एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ग्लूकेन कहते हैं। तो इस ग्लूकेन के थ्रू डिफरेंट बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हो जाते हैं हमारे पास इस एनिमल के ज़रिए, एनिमल के साथ। तो ये हमारे पास फिर बायोफिल्म बनता है जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पैदा होता है और वो बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे पास फिर इस एनिमल को डैमेज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डीमिनरलाइजेशन काज करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास इसकी कैरीज बनते हैं जिसको हम डेंटल प्लेक्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास किन किन इसके सिम्टम्स क्या है, इसके साइन सिम्टम ये है कि हमारे पास टूथ एक होगा, उस पेशेंट को उसके दांत में दर्द होगा, इसके अलावा उसको सेंसिटिविटी महसूस होगी, यानी जब वो गर्म चीज़ या ज़्यादा ठंडा चीज़ या कोई हार्ड चीज़ खाएगा या पिएगा तो उसको फिर सेंसिटिविटी, उसको मतलब दर्द महसूस होगा, उसको सेंसिटिविटी महसूस होगी, जिसको हम डेंटल सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है डेंटल कैरीज या टूथ कैरीज का। इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, उसके लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं और इसके अलावा एक्सरे करते हैं कि हम देखें कि कोई मतलब डेंटल कैरीज हुई है या नहीं। इसको हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करते हैं कि जिसकी वजह से ये हो चुका है, मिसाल के तौर पर जॉगरन सिंड्रोम की वजह से हुआ है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से हुआ है या डिफरेंट ड्रग साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, दांत मुँह की सफाई जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ वाशेज इस्तेमाल करते हैं, एंटीबैक्टीरियल माउथ वाशेज जिसको हम रिंजिंग जिसके ज़रिए हम रिंजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइक्लोर माउथ वाश हो गया, नील स्टेट माउथ वाश हो गया, डिफरेंट माउथ वाशेज होते हैं जिसके ज़रिए हम डेंटल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा हम डेंटल फ्लॉसिंग करते हैं ताकि हमारे दांतों के दरमियान कोई फूड पार्टिकल
वहाँ पर स्टक ना हो और हमारे पास वो डैमेज काज ना करे। इसके अलावा हम जिस चीज़ की वजह से होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो हम उसको कम करें, या इसके अलावा हम प्रोसेस्ड फूड को कम करें, तो ऐसे भी हम ऐसे महफूज रह